नमस्कार। देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटे की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटे की महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2025 आज होगा जारी, शिक्षा मंत्री करेंगे ऐलान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट 27 मई यानी कि आज सुबह 11:30 बजे जारी होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा की जाएगी। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। जैक ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लगभग 4.33 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट भी जल्द घोषित किया जाएगा। अनुमान है कि इंटर का परीक्षा परिणाम जून के पहले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। छात्र अपने रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकेंगे। झारखंड में 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिले को मिले नए उपायुक्त। बीते कल यानी कि 26 मई को झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के 20 पदाधिकारियों का तबादला और नई नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस तबादले में कई जिले को नए उपायुक्त मिले हैं। रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह को सिमडेगा जिले का उपायुक्त बनाया गया है, तो वहीं आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को बोकारो का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। दुमका के डीसी अभिजीत सिंह को पुनः दुमका जिले का ही उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा कोडरमा जिले के उप विकास आयुक्त रहे ऋतुराज को कोडरमा का नया उपायुक्त बनाया गया है। विधि व्यवस्था पर सख्त रुख, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी कि मंगलवार 27 मई को विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा बैठक दोपहर 2 बजे प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता उपस्थित रहेंगे। राज्य भर के डीसी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधि व्यवस्था के साथ साथ संदर्भित अन्य विषयों की भी समीक्षा की जाएगी। हाल ही के दिनों में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, उग्रवादियों के एनकाउंटर और कुछ राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। कोविड की आशंका पर झारखंड सतर्क, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की आपात बैठक। कोविड-19 के बढ़ते मामले और नए वेरिएंट्स की पहचान के बाद झारखंड सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसी क्रम में सोमवार को रांची के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य भर के स्वास्थ्य पदाधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और विशेषज्ञों ने भाग लिया। मंत्री अंसारी ने बताया कि फिलहाल झारखंड में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा, मैं स्वयं स्थिति की सतत निगरानी कर रहा हूं। सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड जांच केंद्र तुरंत स्थापित किया जाए। रांची में एक बुजुर्ग मरीज में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनकी पूर्व से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। मंत्री ने बताया कि यह संक्रमण खासकर बुजुर्गों और सांस संबंधी रोगियों के लिए अधिक खतरनाक है, इसलिए विशेष सावधानी जरूरी है। राज्य के बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट्स को तत्काल चालू करने और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे मास्क पहने, भीड़ से बचे और अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें। उन्होंने कहा, यह समय घबराने का नहीं बल्कि एकजुट होकर सतर्कता दिखाने का है। झारखंड शराब घोटाला, एसीबी की जांच में तेजी, कई अधिकारियों को नोटिस। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने तेजी लाते हुए सोमवार को 5 अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। जिन अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत नोटिस भेजा गया है, उनमें धनंजय कुमार, उमाशंकर सिंह, क्षितिज त्रिवेदी, विनय कुमार सिंह और उपेंद्र शर्मा शामिल हैं। अब तक की जांच में इस घोटाले में 33.44 करोड़ रुपए की हेराफेरी का खुलासा हो चुका है। एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 22 मई की रात जियाड़ा रांची के क्षेत्रीय निदेशक एवं झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड JSBCL के तत्कालीन जीएम सुधीर कुमार, JSBCL के वर्तमान जीएम सुधीर कुमार दास और मार्सन कंपनी के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले 20 मई को विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर विशेष अदालत में पेश किया गया था। दोनों को 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल विनय चौबे रिम्स रांची में इलाजरत हैं। नई उत्पाद नीति पर बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।
पारदर्शिता और आरक्षण की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की अधिसूचित नई उत्पाद नीति को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और नीति में संशोधन संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से आग्रह किया कि उनकी ओर से प्रस्तुत बिंदुओं पर विचार कर राज्य सरकार को समुचित दिशा निर्देश दिया जाए ताकि उत्पाद नीति अधिक प्रभावी, पारदर्शी और राजस्व हित में हो सके। उन्होंने 15 मई 2025 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नीति की संभावित विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में लागू नीतियां राज्य को अपेक्षित राजस्व लाभ नहीं दे सकी और माफियाओं को लाभ पहुंचा। उन्होंने चेताया कि वर्तमान नीति में एक व्यक्ति को 36 दुकानें संचालित करने की अनुमति दिए जाने से बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बढ़ेगा। बाबूलाल मरांडी ने एक व्यक्ति एक दुकान सिद्धांत लागू करने और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की ताकि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। भाजपा ने झामुमो पर लगाए गंभीर आरोप, आतंकियों को संरक्षण देने की बात कही। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य की हालिया प्रेस वार्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने झामुमो पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने और आतंकियों को संरक्षण देने की गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि झामुमो शासन में झारखंड आतंकियों की सुरक्षित शरणास्थली बन चुका है। अजय शाह ने बताया कि हाल ही के महीने में राज्य से कई आतंकी संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फरवरी 2025 में अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद और मई में इंडियन मुजाहिदीन के अम्मार यासिर को पकड़ा गया। इसके अलावा हिजब उत तहरीर, ISIS और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठन से जुड़े कई आतंकियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के एक मंत्री ने आतंकी को बालक कहकर बचाव किया, जिससे आतंकियों का मनोबल बढ़ा। अजय शाह ने कहा कि रांची में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर समर्थक मोहम्मद नौशाद ने गजवा ए हिंद की धमकी दी। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि झामुमो और कांग्रेस मिलकर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज देकर वोट बैंक बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लव जिहाद और लैंड जिहाद के जरिए आदिवासियों की संस्कृति पहचान को मिटाना है। अजय शाह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद और सेना के समर्थन में खड़ी है, जबकि झामुमो की प्राथमिकता में राष्ट्रहित गौण है। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस का राज्यव्यापी धरना, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कल राज्य भर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में जुलूस के रूप में कांग्रेस भवन से राजभवन पहुंचे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में AICC के झारखंड प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेल्ला प्रसाद और प्रणव झा उपस्थित रहे। धरना उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों की मौलिक पहचान से जुड़ा है और कांग्रेस इसे लागू करने को संकल्पबद्ध है। उन्होंने जंतर मंतर पर आगामी प्रदर्शन और राष्ट्रपति से मिलने की योजना की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ने केंद्र सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर और सांसद सुखदेव भगत ने भी आदिवासियों की धार्मिक पहचान को मान्यता देने की मांग की। सांसद कालीचरण मुंडा और विधायक राजेश कच्छप ने विधानसभा में पारित प्रस्ताव की याद दिलाते हुए 7वें कॉलम में सरना धर्म कोड की अनिवार्यता पर बल दिया। कार्यक्रम में विधायक, मंत्री, पूर्व सांसद और जिला अध्यक्षों समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। संचालन कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं लागू होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जून को देवघर दौरे पर बाबा मंदिर में करेंगी पूजा और एम्स के कार्यक्रम में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जून को 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचेंगी। इस दौरान वह प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। पूजा के बाद राष्ट्रपति देवघर एम्स जाएंगी, जहां आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से झारखंड सरकार को इस दौरे की आधिकारिक सूचना भेज दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति की विस्तृत कार्यक्रम अभी साझा नहीं किया गया है। राज्य सरकार राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रही है ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर देवघर प्रशासन अलर्ट मोड में है। अखंड सौभाग्य की कामना में देश भर की सुहागिनों ने किया वट सावित्री व्रत, वट वृक्ष की पूजा कर मांगी मंगल कामनाएं। पूरे झारखंड समेत देश भर में सोमवार को सुहागिनों ने परंपरागत श्रद्धा और आस्था के साथ वट सावित्री व्रत रखा।
अपने पति के दीर्घायु जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाओं ने वट वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और निर्जला व्रत का पालन किया। वट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और वट वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस अवसर पर कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी व्रत करती हैं। पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रख महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। पूरे झारखंड सहित देश भर के विभिन्न भागों में यह पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूजा की थाली में वट वृक्ष के पत्ते, पंखा, रोली मोली, सिंदूर, कुमकुम, धूप, दीप, फल और ठेकुआ आदि अर्पित किए गए। पूजा के उपरांत सुहागिनों ने प्रसाद ग्रहण किया और परिवारजनों के बीच भी उसका वितरण किया गया। सरना धर्म कोड की मांग पर झामुमो का बड़ा कदम। 27 मई को राज्य भर में जिला मुख्यालय पर होगा प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा सरना धर्म कोड को लागू किए बिना जनगणना कराने के निर्णय के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से 27 मई को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरना धर्म कोड विधेयक पारित कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन 5 वर्ष के लंबे इंतजार के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रवैया आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा सरकार की अपेक्षा और मानसिकता को दर्शाता है। विनोद कुमार पांडे ने कहा कि सरना धर्म कोड सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों का प्रतीक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, जब तक सरना धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं के नारे के साथ झामुमो चरणबद्ध आंदोलन करेगा। झामुमो ने साफ कर दिया कि सरना धर्म कोड की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पार्टी इस मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। झामुमो ने संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की भूमिका पर केंद्र से जवाब तलब। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर में अमेरिका की कथित भूमिका को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दल मोदी सरकार के साथ खड़े थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे जुड़ी सारी जानकारी संसद में रखनी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा कर इसे रोक दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह निर्णय अमेरिकी दबाव में लिया गया? क्या हम अमेरिका से डरते हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था? उन्होंने केंद्र से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारे पर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा गया था, लेकिन उसकी उपलब्धियों की जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें देसी खबर वाला झारखंड के साथ और देखते रहें खबर दिन भर।